ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ नहीं रहीं। वे 96 साल की थीं। 70 साल के राज में उनकी छवि पर कोई दाग नहीं आया, लेकिन इस दौरान शाही परिवार में फूट और मनमुटाव चलता रहा। परिवार में भरोसा टूटता, सवाल उठते तो एलिजाबेथ संभालने की कोशिश करने लगती। हर बार कामयाब भी हुईं। इसके सबसे बड़े किरदार क्वीन के बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स रहे। 40 साल पहले कैमिला पार्कर के साथ उनके अफेयर से परिवार का ताना बाना बिगड़ना शुरू हुआ। इसके बाद इसमें उनकी पत्नी प्रिंसेस डायना, बेटे हैरी, बहू केट और मेगन के नाम शामिल होते गए। एक नाम प्रिंस एंड्रयू का भी है, जो क्वीन के दूसरे बेटे थे। प्रिंसेस डायना शाही परिवार की सबसे कंट्रोवर्शियल और यादगार शख्सियत। प्रिंसेस डायना रॉयल फैमिली की सबसे मशहूर और अब तक की याद की जाने वाली राजकुमारी। 24 फरवरी 1981 को शाही परिवार ने 32 साल के प्रिंस चार्ल्स की सगाई का ऐलान किया। क्वीन के बड़े बेटे चार्ल्स की होने वाली पत्नी उनसे 13 साल छोटी थी। नाम डायना स्पेंसर, उम्र 19 साल। सगाई के 5 महीने बाद दोनों पति पत्नी बन गए। डायना अब राजकुमारी थी, लेकिन थी तो बाहरी ही। उन्होंने शाही परिवार के तौर तरीकों के साथ चलने का दबाव झेला। इससे उन्हें घुटन होने लगी। इसमें भी सबसे खराब था प्रिंस चार्ल्स का अफेयर। डायना को शादी से पहले इस बारे में पता था। वे चार्ल्स से शादी नहीं करना चाहती थीं, लेकिन शादी पर दुनिया भर में इतनी बातें हो गई थीं कि डायना ऐसा नहीं कर पाईं। 11 साल बाद दोनों अलग हो गए। सितंबर 1992 में महारानी ने उन्हें इजाजत दे दी कि दोनों अलग अलग रहें। 1992 में एक किताब आई, डायना हर ट्रू स्टोरी। इसमें डायना की टूटी शादी, चार्ल्स और कैमिला के अफेयर और डायना के डिप्रेशन की सभी बातें थीं। अब पर्दे के पीछे की बातें किताब की शक्ल में लोगों के हाथों में थीं। इससे शाही परिवार को काफी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। खुद क्वीन एलिजाबेथ ने 1992 को बहुत बुरा साल बताया था। प्रिंस चार्ल्स, शादीशुदा महिला से डेट, डायना के निधन के बाद उसी से शादी। प्रिंस चार्ल्स ने कैमिला पार्कर को डेट करना शुरू किया, तब वे शादीशुदा थे। दोनों के रिश्ते की वजह से शाही परिवार में तनाव था। कहा जाता है कि क्वीन एलिजाबेथ ने चार्ल्स को समझाया भी, लेकिन फायदा नहीं हुआ। 31 अगस्त 1997 में पेरिस में एक रोड एक्सीडेंट में प्रिंसेस डायना की मौत हो गई। तब उनकी उम्र 36 साल थी। डायना उस वक्त अपने दोस्त डोडी अल-फयद के साथ थी। इसके बाद 1999 से चार्ल्स और कैमिला दोबारा साथ नजर आने लगे। लंबे वक्त तक रिश्ते में रहने के बाद दोनों ने अप्रैल 2005 में शादी कर ली। अपने शासन की 70वीं सालगिरह पर क्वीन एलिजाबेथ ने कहा था कि चार्ल्स के राजा बनने पर कैमिला ब्रिटेन की महारानी होंगी। एलिजाबेथ के इस ऐलान ने कैमिला को राज परिवार के सदस्य के तौर पर अपनाने की मंजूरी दे दी। डायना के छोटे बेटे हैरी पत्नी के लिए शाही परिवार से अलग हुए। डायना के छोटे बेटे प्रिंस हैरी पत्नी मेगन के साथ 9 जनवरी 2020 को शाही परिवार से अलग हो गए। वे ब्रिटेन से अमेरिका चले गए। प्रिंस हैरी और मेगन ने एक इंटरव्यू में कहा कि रॉयल फैमिली से अलग होना बहुत मुश्किल अनुभव था, वैसा ही जैसे कभी उनकी मां प्रिंसेस डायना के लिए रहा होगा। हैरी ने कहा कि वो तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि उनकी मां के हालात कितने बुरे रहे होंगे। हैरी की पत्नी मेगन फिल्म स्टार रह चुकी थी और नॉन ब्रिटिश थी। वे डायना की तरह ही रहीं, उनकी ही तरह बाहरी। अपने लाइफस्टाइल की वजह से मेगन को शाही परिवार का गुस्सा झेलना पड़ा। इसी वजह से हैरी अपने परिवार से दूर हो गए। प्रिंस विलियम की पत्नी केट, मैगजीन में छपी टॉपलेस तस्वीर। 2012 में प्रिंस विलियम की पत्नी केट मिडल्टन की टॉपलेस तस्वीर एक फ्रेंच मैगजीन में छपी थी। इससे शाही परिवार काफी खफा हुआ था। खुद प्रिंस विलियम ने इसे दुखद बताया था। इस मामले में मैगजीन से जुड़े 6 लोगों पर केस भी दर्ज हुआ था। केट मिडल्टन पर अपने देवर राजकुमार हैरी और उनकी पत्नी मेगन मार्कल के साथ विवाद का आरोप भी लगा। शाही परिवार ने इस पर चुप्पी साधे रखी। केट मिडल्टन जब अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली थीं, तब उनकी देखरेख कर रही नर्स ने सुसाइड कर लिया था। इसको लेकर भी शाही परिवार पर सवाल उठे थे। प्रिंस एंड्रयू, नाबालिग से सेक्सुअल हरासमेंट की वजह से टाइटल छोड़ना पड़ा। शाही परिवार के इतिहास में सबसे बड़ी शर्मिंदगी प्रिंस एंड्रयू की वजह से हुई। उन पर एक नाबालिग से सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगा। 2019 में सामने आए इस मामले को एप्स्टीन स्कैंडल कहा गया। इसके बाद प्रिंस एंड्रयू को मिला ड्यूक ऑफ यॉर्क का टाइटल वापस ले लिया गया। उनसे अपने नाम के साथ हिज रॉयल हाइनेस इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं रहा। ब्रिटिश सिंहासन पर दावेदारी में प्रिंस एंड्रयू का नंबर 9 था।
एंड्रयू ने आरोपों के बाद अपनी शाही जिम्मेदारियों को छोड़ दिया।